हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर लाइफ प्रोसेस से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन सा ऑर्गन होता है, हम हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। आज हम कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यों डबल सर्कुलेशन बोला जाता है ब्लड का ह्यूमन बॉडी के अंदर। मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने क्या बनाया है, ये हार्ट है और इधर ये जो वेन्स वगैरह कैपिलरीज है ये कहां से आ रही है, ये मैंने बॉडी को सपोज किया है। ऊपर ये मेरा क्या है, यहाँ पर लंग्स है। तो हम वो पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारा ब्लड लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड और राइट में डीऑक्सीजनेटेड। उसको देखने के लिए आप पिछली वीडियो में जाएं। अब यहाँ क्या होता है कि बॉडीज के अंदर बिल्कुल पतली पतली थिन जो वेसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो यहां से इन कैपिलरीज से ब्लड जो इकट्ठा होता है वो कहा जाता है, राइट एट्रियम में। कहा जाता है, राइट एट्रियम में। अब यहां से जो हमारा कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजनेटेड करने के लिए वो ब्लड वापस कहा जाता है, लंग्स के अंदर। लेके कौन जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ ब्लड क्या हो गया, ये कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर ब्लड का क्या हो गया, भाई ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब वापस ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है। लेकर कौन आती है, पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन्स लेके आती है। कहां तक, हार्ट तक। अब हार्ट में कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड यहां से कहां आता है, बॉडी पार्ट्स में। तो बॉडी पार्ट्स में लाने के लिए क्या यूज होती है, ओर्टा। क्या यूज होती है, ओर्टा। अब यहाँ बॉडी पार्ट्स में ब्लड आ चुका है, फिर से वो क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, वापस हार्ट के अंदर जाता है। कौन लेके जाता है, वेना केवा। कौन लेके जाता है, वेना केवा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि ब्लड यहां से स्टार्ट हुआ, बॉडी में गया, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आया, हार्ट। तो फिर से वो कहाँ गया, लंग्स के पास। लंग्स में फिर क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड। फिर कहाँ आया, हार्ट। फिर कहाँ गया, बॉडी। फिर बॉडी से फिर हार्ट। फिर कहाँ गया, लंग्स। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक साइकिल में, एक सर्कुलेशन के साइकिल को पूरा करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है वो 2 बार ब्लड क्या है, हार्ट के अंदर जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। और ज्यादातर क्या कि डबल सर्कुलेशन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है। देखिए अब बात आती है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर बताए, 4 चैम्बर बताए। कितने चैम्बर बताए, 4 चैम्बर। हमने डिस्कस भी किया था कि ये 4 चैम्बर की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर ब्लड मिक्स हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाएगा तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, वो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी। बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, बॉडी जल्दी ही क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए 4 चैम्बर हार्ट होता है ताकि बहुत अच्छे से ब्लड का क्या हो सके, सेपरेशन हो सके। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या ना हो, मिक्स ना हो। कुछ रेप्टाइल्स वगैरह हैं जिनके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। मीन्स थोड़ा बहुत जो मिक्सिंग है उसको ये ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स भी हो जाता है तो इनकी बॉडी पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर मैं फिश की बात करूं तो जो फिश होती है उनका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है,
टू चैम्बर्ड हार्ट। मीन्स होता क्या है कि ब्लड डायरेक्ट कहाँ जाता है, गिल्स के पास, और गिल्स से फिर क्या ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। आफ्टर ऑक्सीजन एडिशन फिर वो बाकी बॉडी पार्ट्स को क्या होता है, ब्लड चला जाता है, और यही साइकिल उसके अंदर चलता रहता है। टू चैम्बर्ड होने के कारण वो ब्लड एक बार गिल्स में जाता है, गिल्स से ऑक्सीजन लेकर बाकी बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग जो हार्ट है उसमें क्या होते हैं, चैम्बर्स पाए जाते हैं। फिर हमने देख लिया, ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो किस में फ्लो होता है, वेसल्स में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। फिर एक बात ये भी आती है कि जैसे हमारे घरों में क्या बनी हुई है, पाइप बनी हुई है, पानी की सप्लाई के लिए पूरे घर में पानी का जाल बिछाया जाता है ना, तो जो वो पानी का जाल है उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, इसी तरीके का ब्लड वेसल्स का जाल होता है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स होती हैं, कितनी तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो सबसे पहले मैं बात करूं आर्टरीज की। आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से कहां लेकर जाते हैं, बॉडी पार्ट्स तक। कहां से, हार्ट टू ब्लड का फ्लो कहां होता है, हार्ट टू बॉडी। किसके अंदर होता है ये, आर्टरीज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, आर्टरीज के अंदर। लेकिन वेन्स में क्या होता है, उल्टा होता है। बॉडी से ब्लड कहां लेकर जाते हैं, हार्ट के पास। बॉडी से ब्लड कहां लेकर जाएंगे, हार्ट के पास। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि हार्ट टू बॉडी जा रहा है तो आर्टरीज में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी टू हार्ट जा रहा है तो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो मेन डिफरेंस है किसके अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर। अब बात आती है कि जो आर्टरीज हैं इनकी जो वाल होती है वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। कैसी वाल होती हैं, थिक वाल होती हैं। क्यों नीड है थिक वाल की, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर के साथ क्या होता है, फ्लो करता है। क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है और वो क्या करता है, पंप करता है। जब वो पंप करता है तो प्रेशर के साथ ब्लड क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जाता है। अगर मजबूत दीवारें नहीं होंगी तो आर्टरीज बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसलिए आर्टरीज की वाल कैसी होती है, बहुत मोटी होती हैं, ताकि वो ज्यादा प्रेशर को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो ये भी हम इसके डिफरेंस में राइट कर सकते हैं कि आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है और इनकी वाल क्या होती हैं, थिक होती हैं। लेकिन वेन्स की वाल कैसी होती हैं, थिन होती हैं। वेन्स की वाल कैसी होती हैं, थिन। और ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। कैसा होता है, लो प्रेशर। एक और मेजर डिफरेंस है कि आर्टरीज के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स। आर्टरी वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। क्या काम होता है वाल्व्स का, ये बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, पीछे की डायरेक्शन में ना जाए। तो इसलिए वाल्व कहां प्रेजेंट होते हैं, वेन्स के अंदर। लेकिन आर्टरीज के अंदर ब्लड सभी डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। अब बात आती है कैपिलरीज की। ये जो कैपिलरीज होती हैं, वेरी थिन ट्यूब्स ऑफ ब्लड, ये क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, कैपिलरीज। बहुत ज्यादा पतली। ये पतली कैसे होती हैं, आर्टरीज ही आगे आगे जैसे ऑर्गन्स में पहुंचती हैं तो डिवाइड होती चली जाती है, डिवाइड होती रहती है। डिवाइड होती रहेंगी तो छोटे से छोटे भाग में डिवाइड हो जाएंगी। जो लास्ट वाला भाग होता है, मीन्स जो बिल्कुल छोटा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अब वेन क्या है, हार्ट से आर्टरीज
क्या हुई, हमारे शोल्डर तक आई, शोल्डर से फिर यहाँ एल्बो तक आई, एल्बो में आते आते वो बहुत भागों में डिवाइड हो जाती है, फिर आगे आर्म्स तक आते आते बहुत भागों में वो क्या हो जाती है, डिवाइड। फिर उसके आगे हमारे जो फिंगर्स हैं उसमें आने के लिए वो और छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, और यहाँ तक नेल्स की या फिंगर की टिप तक आने के लिए वो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ अगर हम हल्की सी भी निडल को अगर अपने हाथ में पिंच करें तो भी क्या देखते हैं, तुरंत ब्लड निकल के आता है। किसके कारण, क्योंकि टिल जहां तक भी कोई भी अंश है हमारी बॉडी का, वहां तक क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वो कौन सी होती हैं, कैपिलरीज। कौन सी होती हैं, कैपिलरीज, जो कि बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किसके बारे में जाना कि ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती हैं और उनके अंदर मेन क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या है, हमारा जो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। वो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन लेके कौन जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। और अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टरी में तो हमेशा कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। इस आर्टरी को छोड़कर बाकी सारी आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने बताया वेन्स में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये दो ब्लड वेसल्स किस में आती हैं, एक्सेप्शन केस में आती हैं। बाकी सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और आर्टरीज में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो स्टूडेंट, ये हमने कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। ये भी हमारे किस में मिलती हैं, ब्लड में मिलती हैं। किस में मिलती हैं, ब्लड में। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ये किसका काम करती हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। दूसरा काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को बनाना, ब्लड क्लॉटिंग को करवाना। मीन्स जिसके ब्लड में अगर प्लेटलेट्स कम है तो उसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और वो उसके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। जैसे कई बार कोई इंजरी हो जाती है तो हम लोग सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ब्लड लॉस क्यों हुआ, क्योंकि उसके जो ब्लड की टेंडेंसी थी क्लॉटिंग की वो बहुत कम थी, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं थी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं थी। अगर प्लेटलेट्स अच्छी होती तो जल्दी से ब्लड क्या हो जाता, क्लॉट हो जाता। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या, जब हमें कुछ लग जाता है वहां से ब्लड ब्लीडिंग होती है तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वहां पर क्या होती है, गांठें सी बन जाती हैं, किसकी, ब्लड की। उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। और उसके बाद हमारा ब्लड फ्लो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये मेन काम है किसका, प्लेटलेट्स का। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को लगभग कंप्लीटली क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। तो हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें। और अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।